ये कहानी स्पेन के एक मशहूर शेफ और सोशल मीडिया स्टार डैनियल सांचो ब्रोंचालो की है, जिसने थाईलैंड में एक जघन्य हत्या को अंजाम दिया। इस अपराध ने न केवल स्पेन बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हत्या की सच्चाई धीरे धीरे सामने आई, जिससे यह मामला और भी चौंकाने वाला बन गया। इस घटना ने हमें ये समझने पर मजबूर किया कि अपराध चाहे जितना भी चतुराई से किया जाए, अंत में सामने आ ही जाता है। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी। प्रारंभिक जीवन और डैनियल सांचो की पहचान। डैनियल सांचो ब्रोंचालो एक मशहूर स्पेनिश शेफ था, जिसे विशेष रूप से अपनी कुकिंग और यूट्यूब चैनल के लिए जाना जाता था। वह सोशल मीडिया पर भी बहुत सक्रिय था और उसकी कुकिंग से जुड़ी वीडियोस को लाखों लोगों ने देखा था। डैनियल के पिता, जो कि एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, ने उसे एक अच्छे जीवन के लिए प्रेरित किया था। डैनियल का मानना था कि वह अपनी कुकिंग के जरिए दुनिया भर में पहचान बना सकता है। डैनियल के जीवन में एक और व्यक्ति था जो उसे बहुत प्रभावित करता था, एडविन अरिएटा आर्टियागा। एडविन एक प्रसिद्ध कोलंबियाई प्लास्टिक सर्जन था, जिसने डैनियल के कुकिंग बिजनेस में निवेश किया था। दोनों के बीच एक मजबूत दोस्ती और व्यावसायिक संबंध था। एडविन को डैनियल के काम से बहुत उम्मीदें थीं और दोनों मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे थे। दोस्ती से दुश्मनी तक, डैनियल और एडविन के बीच की दोस्ती और साझेदारी काफी समय से चल रही थी। वे दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका मिलकर काम करने का विचार उन्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाने का था। डैनियल के लिए एडविन न केवल एक अच्छा दोस्त था, बल्कि एक आर्थिक सहारा भी था। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीतता गया, डैनियल के अंदर कुछ बदलाव आने लगे। डैनियल के मन में कुछ ऐसी योजनाएं आकार लेने लगी जो उसे अपनी मित्रता से ज्यादा कुछ और बनाने के लिए प्रेरित करती थी। एडविन की सफलता और समृद्धि ने डैनियल को महसूस कराया कि यदि वह एडविन को हटा सके तो वह खुद को और अधिक सफल बना सकता है। डैनियल को यह एहसास हुआ कि अगर वह एडविन को नष्ट कर देता तो वह उसके संसाधनों और कनेक्शनों का फायदा उठा सकता था। यह विचार धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठता गया और अंततः उसने इस योजना को अंजाम देने का निर्णय लिया। थाईलैंड यात्रा का अंत और हत्या की योजना। अगस्त 2023 में डैनियल और एडविन ने थाईलैंड जाने का निर्णय लिया। दोनों का मानना था कि यह यात्रा उनके लिए एक अच्छा मौका होगा, ताकि वे अपनी साझेदारी को और भी मजबूत कर सकें और बिजनेस के नए अवसरों पर चर्चा कर सकें। वे कोह फानगन द्वीप पर एक होटल में ठहरे थे, जो थाईलैंड का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल था। लेकिन इस यात्रा के पीछे एक और गहरी साजिश छिपी थी। डैनियल ने पहले से ही एडविन की हत्या की योजना बना ली थी। उसने होटल का कमरा पहले से बुक किया था और हत्या के लिए आवश्यक सामान भी खरीद लिया था, जैसे चाकू, प्लास्टिक बैग और सफाई के उपकरण। 3 अगस्त 2023 की रात डैनियल और एडविन होटल के कमरे में थे। किसी न किसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। हालांकि ये बहस केवल एक बहाना थी, क्योंकि डैनियल पहले से ही पूरी तरह से योजना बना चुका था। अचानक उसने चाकू से एडविन पर हमला कर दिया और उसे बेरहमी से मार डाला। एडविन की मौत के बाद डैनियल ने उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े किया और उन्हें अलग अलग प्लास्टिक बैग में पैक कर दिया। फिर उसने इन शव के हिस्सों को द्वीप के विभिन्न स्थानों पर फेंक दिया, ताकि कोई इसे जल्दी से पहचान न सके। हत्या का खुलासा और पुलिस की जांच। हत्या के बाद डैनियल ने यह दावा किया कि उसने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया था। हालांकि पुलिस के पास होटल के सीसीटीवी फुटेज थे, जो पूरी सच्चाई को उजागर कर रहे थे। जब पुलिस ने डैनियल से पूछताछ की तो वह पहले तो झूठ बोलता रहा, लेकिन अंत में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने डैनियल को गिरफ्तार कर लिया और उसकी पूरी सच्चाई सामने आई। जांच के दौरान यह पाया गया कि डैनियल ने पहले से ही हत्या की पूरी योजना बनाई थी और यह सब एक पूर्व नियोजित हत्या थी, न कि आत्मरक्षा में उठाया गया कदम। अदालत का निर्णय और सजा। इस हत्याकांड ने न केवल थाईलैंड बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। स्पेन और कोलंबिया के लोग इस घटना को लेकर हैरान थे, क्योंकि डैनियल एक प्रसिद्ध व्यक्ति था और किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह का अपराध कर सकता है। थाईलैंड की अदालत ने डैनियल को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी कहा कि डैनियल ने अपने स्वार्थ के कारण अपने दोस्त की जान ले ली और इस हत्या को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता था। इस अपराध से जुड़ी कुछ अहम बातें। इस अपराध के बाद डैनियल सांचो के बारे में जो खुलासे हुए, वह इस घटना को और भी भयावह बना देते हैं। ये स्पष्ट हो गया कि डैनियल का उद्देश्य केवल एडविन की संपत्ति और संसाधनों पर कब्जा करना था। इसके साथ ही ये भी साबित हुआ कि डैनियल ने न केवल अपने दोस्त को धोखा दिया, बल्कि उसे बेरहमी से मारने के बाद शव के टुकड़े टुकड़े करने में भी कोई झिझक नहीं महसूस की। निष्कर्ष। डैनियल सांचो की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि अपराध की कोई भी योजना चाहे जितनी भी चतुराई से बनाई जाए, अंततः सच सामने आ ही जाता है। ये घटना ये भी साबित करती है कि लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते अपनी दोस्ती और रिश्तों को भी ताक पर रख सकते हैं। डैनियल सांचो ने जिस तरह से एडविन अरिएटा की हत्या की, वह न केवल एक भयावह अपराध था, बल्कि यह भी दिखाता है कि लालच और स्वार्थ कितनी खतरनाक चीजें हो सकती हैं।